कैंडिडेट तय किया है वो कैंडिडेट का नाम लेके मैं आया। आप सबको बता दूं या ना बता दूं? तो आलाकमान का खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र का कैंडिडेट है। सशक्त और सबसे मजबूत जो दावेदार है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। कि अगर कांग्रेस को सीट निकालनी है तो टिकट डॉक्टर जितेंद्र सिंह को ही देनी पड़ेगी, इनसे मजबूत कोई कैंडिडेट नहीं है। अगर भगवान और खुदा को अगर कोई इंसान माने, अगर सच्चा इंसान है तो वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को वोट देगा और 100% देगा। हमारे सेवा दल का अध्यक्ष इतना खुश है, वहाँ मुझे बोला साहब मेरी छोटी सी दुकान है, आप चाय पिए आएंगे? मैंने बोला जरूर मैं चाय पीने आऊंगा। यही माहौल दिखा रहा है कि खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र की सीट कांग्रेस जीत रही है, जीत रही है, जीत रही है। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, उनतीस सितंबर खेतड़ी में कांग्रेस कार्यालय है, वहां पर हम पहुंचे हैं और आप तक एक महत्वपूर्ण सूचना। और यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो बैठे हुए हैं, किसी मंथन पे विचार विमर्श होने हैं। जानते हैं यहाँ के कार्यकर्ताओं के विचार क्या हैं, टिकट के मामले में विचार क्या हैं और किस तरीके से जो है आंकड़े जीत और हार के बीजेपी और कांग्रेस के हैं। यहाँ के कार्यकर्ता से जानते हैं। श्रीमान जी क्या कहना चाहेंगे आज कार्यकर्ताओं की जिस तरह से मीटिंग हो रही है उसके बारे में? आज की मीटिंग जो पर्यवेक्षक आ रहे हैं उनको लेकर हो रही है। डॉक्टर साहब को जो टिकट का है ये तो सुनिश्चित है, क्योंकि यहाँ जब जब डॉक्टर साहब कांग्रेस की टिकट लेके आते हैं इन्हीं को जिताते हैं। कारण का ये है कि जो काम राजा जी के समय हुआ था, जैसे जयसिंह स्कूल बनी थी, आज भी वो बिल्डिंग इतनी बड़ी है कि पर्याप्त है। इसी प्रकार डॉक्टर साहब ने भी एक कॉलेज बना दी। बड़ा हॉस्पिटल उस समय ठिकाने के टाइम से हुआ करता था, डॉक्टर साहब ने भी एक उप जिला जो हॉस्पिटल है वो बना दिया। इस प्रकार से डॉक्टर साहब ने उतने काम किए हैं जितने पहले ठिकाने के टाइम में हुआ करते थे, सारी व्यवस्था होती थी, उनसे ज्यादा बढ़ करके आज डॉक्टर साहब इस खेतड़ी के धरातल को इस प्रकार से आम जन को सुविधा देने के लिए कार्य करते हैं। और उसी के बदौलत आज इतने सारे कार्यकर्ता जब जब ये किसी भी टाइम बुलाते हैं तो एक आवाज के साथ ही ये सारे कार्यकर्ता इकट्ठे होते हैं। उनका यही परिणाम है कि जब डॉक्टर साहब के पास जाते हैं तो इनका कार्य और मतलब बहुत अच्छा होता है, व्यवहार इनका अच्छा होता है। और आज हम सब इनके टिकट के लिए नहीं, हम तो ये चाह रहे हैं कि इस बार रिपीट हो और दोबारा इनकी जीत हो, इसके लिए सारे मंथन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप चाह रहे हो या फिर श्योर हो कि टिकट मिलेगी और जीत होगी? निश्चित टिकट मिलेगी, चाहने रहे हम 100% मतलब निश्चित हम कि टिकट डॉक्टर साहब की ही मिलेगी। और हम अब जो आगे की सोच रहे हैं कि जीत के लिए हमें क्या क्या करना है, इसके लिए मंथन कर रहे हैं। यहाँ पे इतना सब कुछ खेतड़ी में हुआ है जो इतिहास के पृष्ठों में लिखा गया है, सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। विकास जितना आजादी के बाद में कांग्रेस सरकार में और खास करके विधायक डॉक्टर जितेंद्र जी के द्वारा हुआ है, उसके बाद भी जनता परिवर्तन क्यों चाहती है? जनता परिवर्तन तो अब देखो मेरी बात सुनो, यह दुनिया है ना, कोई के पीछे कोई के पीछे नहीं। ये है ना एक ऐसा आदमी है जो आज तक है ना खेतड़ी को ऐसा चांद पे भेज दिया जो कोई पहुंचाने वाला नहीं है। और ये यदि चले जाएंगे तो यहाँ खेतड़ी में कोई रोड़ने वाला नहीं है, इसका धनी दोरी नहीं है। फिर तो मैं तो यह चाहूंगा कि डॉक्टर साहब जीते और 100% टिकट तो इनकी है ही है, आज इसको जिताएंगे 100%। जो लोग अभी तक आंख मीच करके आंख बंद करके बैठे हैं विकास के नाम पर, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? जी विकास के नाम पे विकास तो दिख रहा है, चौड़ा में तो सेने दिख रहे हैं। विकास जितना हुआ है तो आज तक खेतड़ी में तो कोई करने वाला नहीं है। और ये डॉक्टर जितेंद्र मर जाएगा ना तो ये पब्लिक है ना याद रखेगी इसको,
7 PDP आज के ऐसा भी कोई वो आया था MLA खेतरी का। चलिए सरजीत जी भी बैठे हैं, बाकी लगभग जो आप उनको सुनते ही रहते हैं, लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा सुनना जरूरी है चाहे वो कितनी भी बार कैमरे पे आए। श्रीमान जी, आज खेतड़ी में हमारे लोकसभा जो प्रभारी हैं श्रीमान अमृत सिंह जी राठौड़ साहब, वो हमारे इस बीच में यहाँ पे पधार रहे हैं और अमृत सिंह जी के उनके आने पर यहाँ पे सभी कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। यहाँ टिकट तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी फाइनल कांग्रेस से यहाँ से चुनाव निरंतर लड़ते आए हैं और बहुत ही ऊंचे स्तर पर इन्होंने खेतड़ी के अंदर विकास के कार्य कराए हैं। अनगिनत कार्य डॉक्टर साहब ने यहाँ से करवाए हैं। गहलोत साहब की अनेक जो योजनाएं हैं वो पूरे राजस्थान में लागू हुई हैं। कांग्रेस रिपीट निश्चित रूप से रिपीट होगी और डॉक्टर साहब तो यहाँ से भारी बहुमत से ये विजय प्राप्त करेंगे। कार्यकर्ताओं की जिस तरीके से यहाँ पे मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है और अभी तक जनता श्योर नहीं है कि टिकट किसको मिलेगी, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि टिकट के बारे में आपके विचार क्या हैं? जो खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र है इसमें डॉक्टर साहब पिछले 35 वर्षों से काम कर रहे हैं और इन्होंने ऐसे ऐसे काम कर दिए हैं, इतने विकास के काम किए हैं जिनकी अपनी कल्पना नहीं कर सकते। जैसे कि कहाँ हिमालय, कहाँ अरावली की पर्वतमाला की श्रृंखला, कहाँ रेगिस्तान, हिमालय का पानी भागीरथ के रूप में उन्होंने खेतड़ी की जनता को दिया है। खेतड़ी की प्यासी जनता को पानी तरह तरह के उनको ले दिया है। इधर विको इंडस्ट्रियल एरिया बबाई के अंदर 9.5 करोड़ रुपए का जो है वो इन्होंने घोषित करवाया है। अब उसमें जो इंडस्ट्री लगेंगी उसके लिए डॉक्टर जितेंद्र जी खेतड़ी की जनता को सख्त जरूरत है और टिकट हमको 100% कंफर्म है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह को ही मिलेगी, क्योंकि इन्होंने जो विकास के काम किए हैं और जो अशोक गहलोत सरकार की जो योजनाएं हैं जिससे कि आम कार्यकर्ता है वो उमंग और उत्साह से भरा हुआ है और अशोक गहलोत की योजनाएं और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के विकास के जो कार्य हैं इन दोनों को अपन जोड़ते हैं तो कांग्रेस न केवल राजस्थान में रिपीट हो रही है बल्कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ से भारी बहुमत से विजयी होंगे और कांग्रेस की टिकट जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अलावा किसी को मिल सकती नहीं मिल सकती। और जो विपक्ष के लोग इनके सामने जो खड़े हैं वो कोई 4 बार आ रहा हुआ है, कोई किसी की जमानत हुई है, इनके विराट व्यक्तित्व के सामने कोई विपक्ष का टिकता ही नहीं है। डॉक्टर जितेंद्र इज कांग्रेस इन खेतड़ी एंड कांग्रेस इज जितेंद्र सिंह इन खेतड़ी। एक महत्वपूर्ण सवाल, इतने विकासात्मक ऐतिहासिक कार्य होने के बाद में भी जनता में कुछ % लोग हैं जो कि परिवर्तन चाहते हैं, उसका रीजन क्या है? जनता में जो लोग परिवर्तन चाहते हैं वो एक्चुअली दो विपक्ष के द्वारा एक भ्रम का एक जाल फैलाया जा रहा है, उसमें उलझे हुए हैं। जिस प्रकार कई लोग जो होते हैं वो जैसे कि कहाँ पे छावनी हो रही है, कहीं पे मंदिर में वो अब वो कर दिया, प्रोग्राम कर दिया कि इधर कोई पेंशन मारती, यानी कि जैसे कि बरसात में मेंढक जैसे होता है ना, वो बरसात में मेंढक आ जाते हैं। इस प्रकार खेतड़ी में उनका एक अस्तित्व कह रहा है। इससे पहले आज अभी चुनाव आ रहे हैं तो डॉक्टर जितेंद्र के सामने वो लोग आकर खड़े हो गए। इससे पहले वो लोग कहाँ थे और उन्होंने विकास के कितने कार्य कराए हैं और उन्होंने कितनी विजय हासिल की है। खेतड़ी में अगर सुख शांति व्यवस्था और विकास चाहिए तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह चाहिए। और ये जो भ्रमजाल फैल है, कांग्रेस के कार्यकर्ता इसको लोगों को समझा रहा है और सरकार की जो योजना है उनके बारे में बता रहा है और इस भ्रम को हम खत्म कर देंगे और आने वाले चुनाव में जो चुनाव नजदीक आएगा लोगों के भ्रम दूर होते जाएंगे और हम बहुत बहुमत से और आगे बढ़ेंगे और जीत हासिल करेंगे। एक समय होता है समाज में सेवा करने का, समाज में दौड़ने का, लेकिन यहाँ बाबूजी की उम्र देखिए आप, इतनी उम्र लेने के बाद में जहाँ राम का नाम जपना चाहिए, मंदिरों में जाके भक्ति करनी चाहिए और बाबूजी इस उम्र में उसको भी छोड़ करके यहाँ इम्पोर्टेंट काम के लिए इतनी संख्या के बीच में उपस्थित हैं। जानते हैं बाबूजी यहाँ पे आए हो आप कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मीटिंग के आयोजन में, आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से विकासात्मक कार्य कर रही है, खास करके विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी? मतलब जितेंद्र के बराबर कोई इंसान नहीं है, बस मैं तो इस उम्र में जहां आपको शाम को जाकर करके भक्ति करनी चाहिए थी, वहां पर आप डॉक्टर जितेंद्र जी के सपोर्ट के लिए आए हैं। यह भी भक्ति है, जनता की सेवा करेंगे देना भक्ति है। तो और में जनता को बुरो करेंगे उन्हें जिता जी देना बुरो होगा, अच्छा होगा। यानी कि बाबूजी का ये कहना है कि सबसे पहला हमारा कर्म है कि यहाँ के लोगों के प्रति अगर उम्र कितनी भी हो लेकिन यहाँ लोगों को जागृत किया जाए, उनके लिए हमदर्द बन के काम किए जाएं, उससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। अब जानते हैं यहाँ पर और भी है, इस साइड में चेहरा देखिए, पहले तो चेहरे को देख करके ही आप मुग्ध मोहित होना पसंद करेंगे। दूसरा, जब ऐसे चेहरे जनता के बीच में रहेंगे तो निश्चित रूप से विकासात्मक कार्य भी होंगे और निस्वार्थ भाईचारे की भावना भी बढ़ेगी। इसी भावना से और ये यहाँ पर एकत्रित हुए हैं कुछ न कुछ जनता के लिए बेहतरीन करने के लिए। श्रीमान जी, कार्यकर्ताओं की जिस तरह से यहाँ पे मीटिंग चल रही है और उस मीटिंग में कोई निर्णय लिए जाना है, कोई
जनता के लिए दिशा निर्देश दिए जाने हैं, तो इस मीटिंग से आप कितने प्रभावित हैं और जनता के लिए क्या बेहतरीन संदेश आप देना चाहिए? आज यहाँ जो कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं, ये हमारे ऑब्जर्व आ रहे हैं, तो सभी कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट हैं और डॉक्टर जितेंद्र से बढ़िया उम्मीदवार खेतड़ी में है ही नहीं। सभी गांव से मेन कार्यकर्ता, यानी मेरे हिसाब से गांव से डॉक्टर साहब की टीम जो है वो कम से कम 50-50 आदमियों की टीम हर गांव में मिलेगी आपको। और इससे बढ़िया इस खेतड़ी तहसील को कोई नेता कांग्रेस का मिल नहीं सकता, जिन्होंने खेतड़ी को, जिसके बारे में कहा जाता था कि बिन धनियों की खेतड़ी, उस खेतड़ी को और राजस्थान में एक नंबर पर लाके डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने रख दिया। इतने विकासात्मक कार्य करवाए हैं जिनको बताऊं तो शायद सुबह हो जाएगी। एक ही संदेश ये था सर, उसके लिए धन्यवाद। आप समाज में कार्यकर्ता हैं, वो किसी एक वर्ग से नहीं आए हुए हैं, समाज में अनेक वर्गों से यहाँ पर कार्यकर्ता आए हुए हैं। जानते हैं इनके मुख से भी अमूल्य संदेश। आज की जो ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग है और कोई नया निर्णय यहाँ पर आपके लिए लिया जाना है? हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। यहाँ पे जो आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग है और एक विकासात्मक कार्यों के लिए आप लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हो, लेकिन ये विकास होने के बाद में भी जनता चाहती है सुनना कि जीत होगी नहीं होगी, विधायक कौन होंगे, उसके बारे में। हाँ जी, ऐसा है, अगर भगवान और खुदा को अगर कोई इंसान माने, अगर सच्चा इंसान है तो वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह को वोट देगा और 100% देगा। अब की बार आखिरी बार ये क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? बबाई में जो रिको कारखाना बन रहा है उसमें 40,000 नवयुवक लगेंगे, उनकी आखिरी इच्छा है, इसके कारण ये चुनाव लड़ रहे हैं, न कि अपनी राजनीति के लिए। तो आपको क्या लगता है कि टिकट उनको मिलेगी और 2% मिलेगी? नहीं, दूसरा कोई अगर देगा तो हम भी छोड़ देंगे। 40,000 वोटों से हारेगा वो, दूसरे को दे दिया तो वो। और डॉक्टर जी के अलावा दूसरे को अगर टिकट मिली तो 40,000 वोटों से हारेगा। अब सुन लीजिए भविष्यवाणियां किस तरह से यहाँ पर हो रही हैं। और मैं तहसील का, पूरी तहसील का 35 साल से, 54 साल से हम राजनीति में है, हमारे बाप दादा परदादा कांग्रेस से पार्षद लड़ते आ रहे हैं। खेतड़ी तहसील में माइनॉरिटी के वोट 99% मिलेंगे, ये 100 में दावा कहता हूँ। और लोग कह रहे हैं ना गुमरिया को जमाना जब्त होगी गुमरिया की। अब आप देखिए भविष्यवाणियां किस हद तक हो रही हैं और कितने कॉन्फिडेंस में हो रही हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से यहाँ पर कोई नया निर्णय लिया जाने वाला है और कार्यकर्ताओं की मीटिंग में जो उत्साह देखा जा रहा है वो आप सबके लिए एक दिशा निर्देश के रूप में। श्रीमान जी, उसी क्रम में आप भी यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे पहले आपके व्यक्तिगत परिचय से कि आप का नाम क्या है और कहाँ से आए हैं और जनता के लिए क्या संदेश लेके आए? मेरा नाम मामराज खन्ना है, मेरा गांव बसई है, तहसील खेतड़ी है। अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का राजस्थान की राजनीति में, कांग्रेस पार्टी में ऊंचा कद है, तो टिकट इन्हीं को मिलेगी और जीत भी इन्हीं की होगी। जहाँ तक आपके गांव की जो बात करते हैं अपन, आपके गांव में जो इनका एक स्तर है उसके बारे में आप क्या कहें? मेरे गांव में इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम करवाए हैं। पानी की, बिजली के लिए पहले हम तरसते थे, अब पानी और बिजली की बहुतायात है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने बड़ा काम करवाया मेरे गांव में, साइंस फैकल्टी खुलवाई, और भी बड़े बड़े काम हुए हैं। पुल का निर्माण करवाया, सड़क बनवाई, बड़ी हॉस्पिटल खुलवाई डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। तो इनसे अच्छा लीडर खेतड़ी में कोई भी नहीं है कांग्रेस का, और यही जीतेंगे। चलिए, जानते हैं कि यहाँ पर जिनका इंतजार था काफी समय से और वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच में उपस्थित हैं। यहाँ के माहौल को देखते हैं, जिस तरीके से जयकारे लग रहे हैं, देखिए कितना उत्साह है यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच में। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में जितना उत्साह है आप देख सकते हैं। दिल्ली से ऑब्जर्वेशन के लिए आए हुए मुख्य अतिथि मंत्री अमृत सिंह का स्वागत सम्मान खेतड़ी के समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से माला व साफा पहनाकर किया गया। सभी कार्यकर्ताओं ने कहा कि कांग्रेस कमेटी विधायक उम्मीदवार खेतड़ी के लिए जिसे भी उचित लगे टिकट देवे। हम सब एकजुट होकर कांग्रेस सरकार की जीत के लिए कार्य करेंगे। प्यारे साथियों,
बात दौड़ चुकी है, सारा ने मिलकर कांग्रेस में वोट देना है, कांग्रेस में जिताना है। दूसरी बात, टिकट किसको देना है, कौन जिताओ और कैसे जीतेगा, वो हमारे पर्यवेक्षक आए हुए हैं, वो अपने आप निष्पक्षता से जांच करेंगे। हम सबको तो मिलकर जैसे जो तय करें उसी के साथ रहना है। पुणे हमारे पर्यवेक्षक साहब का इस हमारी स्वामी विवेकानंद की तपोभूमि में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। 30 साल के बाद में राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री ने जो बहुत अच्छे कार्य किए हैं, उनके कार्यों को देखकर हम सब के सब लोग विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे और इस व्यक्ति को भी आप सफल देंगे, उसके साथ एकजुट होकर जिस व्यक्ति को आप देंगे उसको सर जो आए हुए हैं मैं उनसे ये विनती करूंगी, सर आप किसी को भी टिकट दें, और जो कांग्रेस प्रत्याशी है आप उनको देख कर ही लें कौन यहाँ का सही उम्मीदवार है, कौन क्या करना चाहता है। मैं तो ये चाहती हूँ जो जिसको कांग्रेस जिताएगा वो यहाँ खेतली की सेवा करेगा, ये मेरा आप सबसे अनुरोध है। धन्यवाद। सभी सम्मानित साथियों, मैं ठाकुर साहब हमारी मुझसे खेती का ये राजनीति में 35 साल जिंदा रहना किसको पूछते हैं। इस खेती की तरह ने मुकद्दस हमारे जो स्वामी विवेकानंद की तरह है, उन्होंने 35 साल राजनीति में जिंदा रखा और इन्होंने मुझे 5 बार विधायक बनाया, 10 साल वकील रखा राजस्थान की सरकार ने। मेरे से जो बन पड़ा खेती की बहादुरी के लिए है। मैं तो आपके सामने भी कमी कर रहा हूँ कि मेरे जीवन का आखिरी चुनाव है, इसके बाद चुनाव नहीं लड़ूंगा, जो बेहतर लगे आपको करूँ। तो आज तक एक भी व्यक्ति मेरे से अलग नहीं हुआ राजनीति में जब से है। इसको भी आप बेटर समझेंगे कि इशू कंटेस्ट इलेक्शन में चुनाव लड़े, मैं और मेरे साथी ईमानदारी से उसकी मदद करेंगे। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, निश्चित रूप से खेतड़ी की जो विधानसभा की सीट है वो आप देखिएगा जिले में सर्वाधिक मतों से जीती जाएगी। ठाकुर साहब आपका बहुत स्वागत है। मैं बस इतना ही ज्यादा बात नहीं कहूँगा, इतनी बात कहूँगा कि आप किसी को भी टिकट दें, किसी की भी सिफारिश करें यहाँ से, लेकिन आप जो जनाधार है उसको देख के प्रत्याशी तय करें। तो आप जिसको भी टिकट दे के भेजेंगे, हम हमारे सभी कार्यकर्ता सब मिलकर उनकी विकास का। जिस तरह से अमृत ठाकुर जी आए यहाँ पे और आपको संबोधित कर रहे हैं, यहाँ की जानकारियां लेने के लिए, माहौल को जो है जानने के लिए, और किस विधायक उम्मीदवार को टिकट दें, उसके विषय में आपको क्या कहना है? देखिए, मेरे इस मामले में मेरे जो विचार हैं वो स्पष्ट हैं। विधानसभा क्षेत्र खेतड़ी में सबसे सशक्त और सबसे मजबूत जो दावेदार है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है। वो 6 बार यहाँ के विधायक रह चुके हैं, उन्होंने काफी विकास के कार्य करवाए हैं। इनके अगर कांग्रेस को सीट निकालनी है तो टिकट डॉक्टर जितेंद्र सिंह को ही देनी पड़ेगी, इनसे मजबूत कोई कैंडिडेट नहीं है कांग्रेस। आज हमारे बीच में अमृत ठाकुर मंत्री जी यहाँ पे पधारे हैं। राजस्थान में जिस तरीके से खेतड़ी तहसील में जनता ने जिस तरह से इनका उत्साह पूर्वक स्वागत सम्मान किया है, जोरों शोरों से कांग्रेस के नारे लगाते हुए इनका अभिवादन किया है, जानना चाहते हैं कि यहाँ की जनता के प्रति इनके रुझान क्या है। श्रीमान जी, जिस तरीके से आपका स्वागत यहाँ पे जोरों शोरों से हुआ है, कांग्रेस के नाम पे तो यहाँ पे एक लहर सी दौड़ी हुई है, प्रत्येक व्यक्ति की रग रग में और खून सा बच चुका है कांग्रेस के नाम पे। जिस तरीके से यहाँ पे श्रीमान अशोक गहलोत मुख्यमंत्री के कार्यकाल में हुआ है और उससे जनता बहुत प्रभावित है, गरीब से लेकर के उच्च वर्ग तक जो व्यवहार उन्होंने दिया है, जनता उनका आभार व्यक्त करना चाहती है। आप जिस तरीके से आए, आपका जिस तरह से स्वागत यहाँ पे जनता ने किया, आपको कैसा फील हो रहा है उसके बारे में बताइए। मैं बात करूंगा, इससे पहले तो मैं ये खेतड़ी विधानसभा के सभी हमारे जो कार्यकर है और जो हमारे पदाधिकारी है, चाहे वो
हमारे डीसीसी के पदाधिकारी हो, पीसीसी के हो या ब्लॉक के हो, हमारे कार्यकारी हो या हमारे फ्रंटल डिपार्टमेंट के जो भी अध्यक्ष हो, आप देखो हमारे सेवा दल का अध्यक्ष इतना खुश है। वहाँ मुझे बोला साहब मेरी छोटी सी दुकान है, आप चाय पिए आएंगे? मैंने बोला जरूर मैं चाय पीने आऊंगा। यही माहौल दिखा रहा है कि खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र की सीट कांग्रेस जीत रही है, जीत रही है, जीत रही है। तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करूंगा। रास्ते में भाई अमर सिंह ने मेरा स्वागत बहुत बढ़िया ढंग से किया है। रास्ते में भाई लीलाधर सैनी जी ने भी मेरा सम्मान बहुत तहे दिल से किया है। और हम सबके बुजुर्ग हमारे मार्गदर्शक सम्माननीय डॉक्टर साहब ने भी मेरा सम्मान तहे दिल से किया है। मैं तो एक छोटा कांग्रेस का कार्यकर हूँ और इस कार्यकर की यहाँ जो सम्मान हो रहा है, मैं मेरी जात को धन्यवाद समझ रहा हूँ और पूरे खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र के हर एक गांव से आए हुए सभी मेरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दे रहा हूँ और आभार व्यक्त कर रहा हूँ। आपने देखा कि जिस तरीके से इन्होंने खेतड़ी के व्यक्तियों का आपसी प्रेम देखा और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में और यहाँ के लोगों की जो उत्साह और उमंग देखी, इनसे बहुत प्रभावित हुए हैं। तो क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा सच की पड़ताल के साथ में आपके बीच में यहाँ पे रात के 8:30 बजे और मंत्री जी के साथ में मौजूद हैं। आप जान सकते हैं कि एक कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, मंत्री जी हैं, वो सारे के सारे यहाँ पर रात के 9:30 बजे, जहां लोग अपने घरों में खाना खा करके चारपाई पे और सोने के लिए तैयार हो गए, जहां लोग बाहर के जो वातावरण को देखना नहीं पसंद कर रहे और घर में जो नींद लेना पसंद कर रहे हैं, यहाँ के मंत्री और कार्यकर्ता जो है लोगों की देख रेख के लिए और यहाँ की सुख सुविधाओं को जानने के लिए और यहाँ पे बीच में उपस्थित है। इससे ज्यादा और क्या प्रमाण चाहेंगे। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा सच के साथ। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए अमरीश सिंह मंत्री जी यहाँ पे पधारे थे और यहाँ पे जो उम्मीदवार विधायक की दौड़ में थे उनसे उनकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद में यहाँ पे जो रुझान आए और रुझानों में जो उत्साह यहाँ के उम्मीदवारों में देखने को मिला और जिस तरीके से इन्होंने और आए हुए जो अतिथि का स्वागत किया, सम्मान किया, वो भारतीय इतिहास में एक गौरवान्वित है और कहें कि खेतड़ी की परंपरा में ही वो सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर जानते हैं कि इस उत्साह के बारे में, जिस तरीके से यहाँ विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे बीच में मौजूद हैं और कार्यकर्ताओं के उत्साह को देख करके और उनमें कितना जो है एक जोशीला माहौल है और कितना उनको उनसे उत्साह मिला है, इसके बारे में हम जानते हैं। श्रीमान जी क्या कहना चाहेंगे इस विषय? देखिए, खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में भाग्यशाली हूँ कि यहाँ पे लगातार 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, 20-25 सालों से। और 88 में माननीय राजीव गांधी जी ने मुझे टिकट दिया। अशोक गहलोत साहब उस समय अध्यक्ष थे पार्टी के, राजस्थान के पीसीसी के। बलराम जाखड़ उस समय स्पीकर लोकसभा थे और मैं भाग्यशाली हूँ कि उनके सहयोग से राजीव जी ने मुझे टिकट दिया। मैं भारत में सर्वाधिक मतों से बाई इलेक्शन जीता और उसके बाद में निरंतर 5-6 बार मैं यहाँ से विधायक रहा। 98 में स्टेट मिनिस्टर रहा हायर एजुकेशन का, यहाँ कॉलेज खुला। दोबारा मैं बिजली पानी का IT का मिनिस्टर रहा। तो बहुत बड़ा बिजली के पावर हाउसेस ये ग्रिड खुले यहाँ पे 765 के। तो पानी का विभाग था तो 1200 करोड़ रुपए की लागत से कुंभाराम लिफ्ट कैनाल आई। मैं समझता हूँ कि खेतड़ी आज की तारीख में राजस्थान के सबसे अग्रणी विधानसभा क्षेत्रों में से है, जिसमें शिक्षा, हमारे मेडिकल और जो सड़कें का तो अंडर प्रोग्रेस है, ऑलरेडी वो चल रहा है। तो मैं समझता हूँ, और ये मेरा तो अपना अंतिम चुनाव है और मैंने उनसे भी कहा था, हमारे प्रभारी जी से भी, और निश्चित रूप से सर्वाधिक मतों से हमारे जिले में खेतड़ी, मेरे साथियों की मदद से खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस जीतने जा रही है। उन्हें हमारे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार माननीय गहलोत साहब के जो चले प्रोजेक्ट उनसे आ रही है और मैं समझता हूँ कि जो डेवलपमेंट अशोक गहलोत ने करी, जो राहुल गांधी जी ने जो यात्रा की, हजारों किलोमीटर दूर से एनकरेज किया सबको, तो इन सब से पूरी हमारे देश में कांग्रेस का माहौल है और राजस्थान में पुनः इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह था और यहाँ पे जो प्रभारी आए कांग्रेस कमेटी की तरफ से, उन्होंने सब ने एक ही नारा दिया कि उम्मीदवार कोई भी हो, टिकट आप किसी को भी दें, हम सब जो है उसके साथ होंगे और हमारा उद्देश्य एक ही है कि कांग्रेस की जीत।